सुंदरकांड अर्थ सहित। तात शक्र सुत कथा सुनाये हूँ बाल प्रताप मोहि समुझाये। मास दिवस महु सातु न आवा तापुनिन मोहि जीत नहीं आवा। हे तात, इंद्रपुत्र अत्यंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझना स्मरण करना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न सकेंगी। सीता माता कहती हैं हनुमान से, कहूँ कपि के ही विधि राखो माना तुम तात कहत सब जा। ना तो ही देखी शीतली भई छाती पुनि मो कहूँ सो ही दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अपने अब जाने को कह रहे हो। तुमको देख छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात देखने को मिलेंगी। जनक सुत ही समुझा करी बहु विधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि गवन राम कपहि दीन। हनुमान जी ने जानकी को समझाकर कहा, बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जसी भारी गर्भ रखई सुनि निशिचर नारी। नाति सिंधु यही पार ही जावा शबद किले किला का पिन सुनाया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस प्रकार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलोकी हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीने श्री रामचंद्र काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और वानरों ने अपना नया जन्म उन्होंने समझ लिया कि श्री रामचंद्र जी का कार्य हनुमान जी करके आए हैं। मिले सकल अति भये सुखारी तलफत तिमीन पाँव जिमि मारी। चले हर श्री रघुनायक पासा पूछत कहत नकल इतिहासा। तब हनुमान जी मिले और बहुत ही सुखी हुई, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछने लगे और रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब वज्जन वाजे पुष्टि प्रहार हनत में सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। तब रखवाले वर जने लगे और घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब उजारियु जुबराज सुन सुग्रीव हरस कपि करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उखाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए और वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। जो न होति सीता सुधि पाई मधुबन के फल सकहि खाई। यही विधि मन विचार कर राजा आए गए कपि सहित सबाजा। कहीं सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रही थी कि समाज सहित बानर आ गए हैं। अब तबिन नाना पद सीसा मिले हूँ सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछ कुशल कुमल पद देखी राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी के बड़े प्रेम से साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी कृपा से विशेष कार्य हुआ है। कार्य में विशेष
सफलता हुई है। नाथ काजु की नेसी रघु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरते ही मिले हूँ, कपिन सहित रघुपति पही चले हूँ। हे नाथ, हनुमान जी सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से मिले और सब बानरों समेत रघुनाथ जी के पास चले। राम कपनि जब आवन देखा, किए काजु मन हरस विशेषा। फटक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरनई नाई। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानर आकर उनके चरणों में गिर गए। प्रीत सहित सब बैठे, रघुपति करुणा पुंज पूछ कुशल नाथ अब, कुशल देख सब कंज। दया की राशि से रघुनाथ जी सबसे प्रेम रहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। बानरों से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने के लिए हम कुशल हैं। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनय गुण का सागर, तासु सुत्रे लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। यही विजयी है, यही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का समुद्र यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया है। नाथ पवन सुत की निजो करनी, समहु मुख न जाहि शोभरनी। पवन तनय के चरित्र सुहावे, जाम रघुपति सुनावे। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी को उसका 1000 मुखों की वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रामनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भावे, पुनि हनुमान हरसि ही लाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहति करति ये अच्छा स्वभाव की। हे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात कहो, सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्र, ताहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाई रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से, चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही। रघुपति हृदय लाई सोई कीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। रघुजान जी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारित करना। मन कर्म वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत हैं, दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से चरणों की अनुयागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, बिचुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिहारी अगिन तनु तूल समीरा, श्वास जरई छल माही समीरा।
नयन सकई जल दिजहित लागी, जरे न पाओ देख बिहरागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र से जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग में ही देह जलने लग जाती है। सीता के अति विपत्ति विशाला, विनय कहें प्रभु दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल। यह बिना कहीं भी अच्छी है, यह बिना कहीं ही अच्छी कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कलब सब भीत, बेगी चलई प्रभु जानिए, भुजबल खल दल जीत। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्ट का दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख करना, भई आ जाय जब राजीव नयना। बचन काय मन मम प्रगति चाही, सब सपने हूँ बुझही विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और बोले, मन बचन शरीर है जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है उसे क्या स्वप्न में विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तब सुमिरन भजन न होई। कैतिक बात प्रभु जातु धान की, रीपु ही जीत आने भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वहाँ तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात की कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख धोई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, मेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता है। सुन सुत तो ही उरनी में नाही, देखम करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितहु सुरताता, लोचन नीर पुलक नहीं जाता। जय सिया राम की, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। अगली कथा कल सुनाऊंगी। बोलो हनुमान जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, सीता माता की जय।